नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की रसोई को घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति की सबसे बड़ी यही इच्छा होती है कि कभी भी वह भूखा नहीं रहे और घर के अंदर अन्न धन का भंडार भरा रहे। दोस्तों, हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है और इसी के अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है ताकि उसे ज़्यादा कुछ प्राप्त हो न हो, लेकिन उसकी रसोई के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं रहे। इसीलिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है और व्यक्ति अपने पेट के लिए दौड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे दिव्य और चमत्कारी आपके घर की रसोई के उपाय। अगर आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करते हैं तो दोस्तों, एक तो आपके घर के अंदर सदैव लक्ष्मी का वास बना रहता है, दूसरा आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। क्योंकि दोस्तों, आप अपने घर की समृद्धि की, आप अपने घर के विभव की शुरुआत अगर अपने घर की रसोई से कर लेते हैं तो दोस्तों, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के नीचे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, घर की रसोई की शुरुआत सबसे पहले अगर मानी जाती है तो घर के चूल्हे से मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर का चूल्हा ही अच्छा ना हो तो दोस्तों, किस प्रकार आपके घर के अंदर समृद्धि आती है? नहीं आती है। तो दोस्तों, आज के समय के अंदर व्यक्ति शहरों के अंदर रहता है, गांवों के अंदर चूल्हे होते थे जहां पर अग्नि लकड़ी या अन्य माध्यम से जलाई जाती थी। आज के समय गैस आ चुका है, लेकिन दोस्तों, इसके जुड़े भी कुछ विधान होते हैं जो आपको अवश्य मानने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला, दोस्तों, कभी भी आपके घर के रसोई गैस का काम हो जाए उसके ऊपर खाली बर्तन भूल कर भी नहीं रखें। जैसे कि आपके घर के अंदर तवा होता है, कढ़ाई होती है, क्या होता है, कई लोग खाली कढ़ाई या तवे को गैस के ऊपर ऐसे ही रख देते हैं। दोस्तों, ऐसा रखना समझ लीजिए घर के अंदर असमृद्धि का, घर के अंदर दरिद्रता की देवी को बुलाने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कभी भी अपने घर के गैस, घर के चूल्हे पर आपको उल्टा करके कढ़ाई या तवा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करके आपके वैवाहिक जीवन पर भी संकट आता है और साथ ही साथ आपके आर्थिक जीवन पर भी संकट आता है। दोस्तों, बात करते हैं तवे की। दोस्तों, तवे को वैसे तो रोटी बनाने के अंदर काम में लिया जाता है, उसका इतना ही काम है, लेकिन दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। दोस्तों, तवा काले रंग का होता है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको तवा काले रंग का ही मिलता है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, काला रंग राहु का और शनि का प्रतीक होता है, जो कि आपके जीवन के अंदर अगर सही तौर पे काम आ गया तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर वह प्रभाव गलत काम में आ गया तो दोस्तों, आपको कंगाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए आप इसका सही और सकारात्मक चुनाव करें। आपको क्या करना है कि आप जब भी अपने घर के अंदर रोटी बनाए, एक तो तवे को कभी भी, कई लोग क्या करते हैं, किसी धातु से या चाकू से उसे कुचलते हैं। आपको भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तवे को दोस्तों कभी भी किसी चाकू से या किसी धारदार वस्तु से आपको कुचलना नहीं चाहिए। रोटी बनाते समय अगर उसके ऊपर रोटी लग जाती है तो आप साफ पानी से उसे धोए और कपड़े से उसे साफ करें, लेकिन चाकू आदि कैंची से आपको इसे कुचलना नहीं चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप रोटी बनाएं तवा गर्म होता है और कई लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही धोने के लिए रखते हैं और आप गर्म के ऊपर एकदम उसके ऊपर पानी डालते हैं। दोस्तों, ऐसा भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों, राहु दोष बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और राहु अगर प्रभावी हो गया तो आपको कई प्रकार के दोषों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही आपको धोना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर तवे को कहीं भी गैस के ऊपर रखें या आपके इससे स्थान पर रखें, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, उल्टा तवा दरिद्रता की निशानी माना जाता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के तवे को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं अन्य ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी रसोई से जुड़ी है और आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कभी भी दोस्तों कढ़ाई और तवे को एक साथ के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, कढ़ाई आमतौर पर देखी जाती है कि वह
विशेष तौर से आपका जिसे लोहे की कढ़ाई होती है तो आप तवे के साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर एल्यूमिनियम की या स्टील की कढ़ाई होती है तो उसे कभी भी लोहे के तवे के साथ नहीं रखनी चाहिए। अगर आप उसे उसके साथ रखते हैं तो दोस्तों ऐसा करके आप एल्यूमिनियम, जो कि राहु से विपरीत माना जाता है, अगर आप इन दोनों को एक साथ के अंदर उपयोग के अंदर लेते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों को एक दूसरे से अलग रखें। दोस्तों दूसरा यह है आपकी रसोई से जुड़ा हुआ सबसे मुख्य बिंदु कि भूल कर भी आपको रात के समय अपने घर की रसोई के अंदर जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप अपने घर की रसोई के अंदर रात्रि के समय जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो दोस्तों आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर के अंदर भूल कर भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है, उस घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसीलिए रात को अपने घर की रसोई के अंदर जूठे बर्तन न छोड़ें। दोस्तों दूसरा यह होता है आपको अपने घर की रसोई के अंदर कुछ चीज़ें भूलकर भी समाप्त नहीं होने देनी चाहिए। दोस्तों अगर वह चीज़ें आपके घर की रसोई से समाप्त हो जाती है तो दोस्तों उसी समय से आपको दरिद्रता या नकारात्मकता या किसी प्रकार के दोष की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है रसोई के अंदर नमक। दोस्तों नमक को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर के अंदर नमक होता है वहाँ पर वास्तु दोष ऐसे ही समाप्त हो जाता है, और रसोई के अंदर नमक का समाप्त होना समझ लीजिए आपके घर के अंदर दरिद्रता की शुरुआत करने के बराबर माना जाता है। इसीलिए घर की रसोई के अंदर भूल कर भी एक तो आप नमक समाप्त न होने दें। दोस्तों दूसरे चीज़ की बात करें तो हल्दी को दोस्तों गुरु ग्रह और हमारी समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। जिस घर के अंदर हर समय हल्दी का पीला रंग होता है वहाँ पर पीताम्बर यानी कि भगवान विष्णु की असीम कृपा देखने को मिलती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की रसोई के अंदर से अपने हल्दी के डब्बे से हल्दी भूलकर भी समाप्त नहीं होने दे। अगर हल्दी समाप्त होती है तो समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर गुरु दोष हावी हो जाता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों जब भी आप खाना बनाएं पहली रोटी आपको गाय के लिए निकालनी चाहिए और उसका एक टुकड़ा तोड़कर आपको माता अन्नपूर्णा देवी को जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अन्नपूर्णा देवी की पूजा ही रसोई घर के अंदर होती है, और एक बार भगवान विष्णु स्वयं को दान दक्षिणा के अंदर भोजन भगवान स्वयं को मां अन्नपूर्णा देवी से मांगना पड़ा। भगवान शिव ने साक्षात भोजन मां अन्नपूर्णा देवी से माना है। तो दोस्तों आप अन्नपूर्णा देवी की ताकत को कम मत समझें, उनका विशेष महत्व रहता है। तो आप क्या करें कि आप उन्हें भी जब भी आप भोजन बनाएं पहला भोग उन्हें जरूर लगाएं। और रसोई के अंदर दोस्तों सप्ताह के अंदर एक बार तो मीठा कुछ न कुछ आपको जरूर बनाना चाहिए। ऐसा बनाना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, घर के अंदर खुशियों का प्रतीक माना जाता है। तब आप क्या करें, घर के अंदर कुछ मीठा बनाएं और अपने देवी देवताओं को भोग लगाएं, ताकि आपके घर की रसोई के अंदर से हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों घर की रसोई घर के अंदर बार बार अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर से दूध उफनता है या दूध फट जाता है, अगर लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों तुरंत सावधान हो जाए। घर की रसोई घर के अंदर बार बार दूध का फटना या दूध का उफनना दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर लगातार आपके साथ ऐसा होता है तो दोस्तों आप संभल जाएं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी आपका घर छोड़ देती है, आपके घर के अंदर से समृद्धि चली जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है, कई बार किसी विशेष कार्य की शुरुआत करते हैं, नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नए घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय तो दोस्तों दूध का उफनना या दूध का फटना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन लगातार किसी व्यक्ति के घर के अंदर ऐसा होता है तो दोस्तों दरिद्रता का संकेत भी हो जाता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अपने घर की रसोई घर के अंदर कभी भी रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों कई लोगों की रसोई गंदी हो जाती है और वह रात को ही झाड़ू लगाने लग जाते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर के अंदर लक्ष्मी आपका घर का स्थान छोड़कर चली जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अपने घर की रसोई के अंदर जब भी आप प्रवेश करें तब नहा धोकर आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय आपको अपने मन ही मन के अंदर एक मंत्र का जाप जरूर
जरूर करना चाहिए और इसका मंत्र का जाप कम से कम 7 बार किया जाता है। ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः, ओम श्री अन्नपूर्णा देवी नमः। दोस्तों इस मंत्र का 7 बार आप जाप करें, उसके बाद अपने घर की रसोई घर के अंदर आप प्रवेश करें। आप देखेंगे किस प्रकार आपके रसोई के अंदर इतनी समृद्धि बनी रहती है। किसी भी कार्य को आप करेंगे, किसी भी कार्य की शुरुआत आपको करेंगे तो उस कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। आपकी रसोई घर के अंदर कभी भी अन्न धन की कमी देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय मां अन्नपूर्णा देवी जरूर लिखें। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।